हाय फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ मेथी के लड्डू। और सर्दी में ये किसी मेडिसिन से कम नहीं है। हिंदी में कहा जाता है घुटने और कंधे, ये दोनों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर आपके घुटनों में दर्द है, कंधों में जकड़न है, अकड़न है, दर्द है, तो ये लड्डू खाने से मात्र 15-20 दिन खाने से ही काफ़ी रिलीफ मिलता है और सर्दी भी जो है वो कम लगती है। इसके लिए मैंने लिए हैं 250 ग्राम मेथी दाना और 50 ग्राम मैंने ये गोंद ली है। ये घी रखा है, मैं बहुत कम घी डालूंगी क्योंकि कोलेस्ट्रॉल होने का डर रहता है। और आटा आटा हम इसलिए डाल रहे हैं कि किसी किसी को अगर मेथी दाना कड़वा लगे तो वो थोड़ी कड़वाहट कम हो जाए, लेकिन इसका जो असर है वो पूरा रहेगा। इसके लिए पहले मैंने गोंद को थोड़ा सा घी डाल के 2-3 चम्मच ये फ्राई कर लिया है। इसको फिर मैं स्मैश करूँगी ऐसे, चाहे कटोरी से चाहे हाथ से भी कर सकते हैं। ये मेथी दाना मैंने रात को ही मिक्सी में पीस करके लगभग 1 kg जो दूध है फुल क्रीम का उसमें भिगो दिया था। अगर आपको अंदाज़ा ना हो कि कितना डालना है दूध, तो आप बस इतना डालें कि मेथी दाना जितना भी आप ले रहे हैं 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, उसको पीस करके उसमें जो हम दूध डालेंगे मेथी दाना डूब जाना चाहिए। मैंने रात को भिगोया था, अब ये अच्छे से टाइट हो गया है। बाद में हम इसको भी घी में भूनेंगे, लेकिन बहुत कम घी में। अभी हम आटा जो है वो भून रहे हैं और इसे मैं डालूंगी लगभग 250 ग्राम ही गुड़ डालूंगी। फिर इसके लड्डू बनेंगे वो आपको बताऊंगी। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने आटे को भूनना है। देखो मैंने बहुत कम घी डाला हुआ है, लेकिन शुरू शुरू में हमें लगेगा कि ये घी जो है आटे में नहीं दिख रहा और आटा सूखा सूखा सा लग रहा है। तो अगर आपको घी ठीक लगता है खाना, आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं है, जहाँ आप फिज़िकली बिल्कुल फिट हैं, तो आपको घी आप और भी डाल सकते हैं। वैसे रीज़नेबल डालना है जितने में ये सारा अच्छे से फ्राई हो जाए। और एक टाइम आएगा ये जो आटा है घी छोड़ना शुरू कर देगा, तो उसी टाइम पे ये हमारा आटा जो है पक चुका है। क्योंकि ये कच्चा रखने से टेस्ट में थोड़ा कच्चे का स्वाद आएगा, तो हम लड्डू खा नहीं पाएंगे। लड्डू हमारे टेस्टी भी बनने चाहिए और एक जो है दवाई का काम भी करना चाहिए। ये मैं बना रही हूँ, देखो थोड़ा थोड़ा सा ये नीचे लगना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है कि इसमें घी बहुत ही कम है। मैंने शायद ये छोटे वाला जो टीस्पून है 2-3 चम्मच ही डाला था, मैं 2-3 चम्मच और डाल दूंगी, ताकि ये देखिए बिल्कुल कम। मैंने 2 चम्मच घी इसमें और डाल दिया है और इसको मैं जितना स्लो फ्लेम पे भूनूंगी उतना ही ये अच्छे से बनेगा। अब इसका कलर चेंज होने लगा है। ये लगभग और 10-15 मिनट में बिल्कुल तैयार हो जाएगा आटा। ये देखिए, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये बिल्कुल तैयार हो गया है? जब ये ऐसे घी छोड़ देगा और ऐसे घूमने लगेगा। देखिए अभी ये घूम नहीं रहा है, बिखर रहा है। जब ये घूमेगा तो समझ लीजिए ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। ये आटा मैंने अपने हिसाब से 2 गिलास डाले हैं, आप चाहो तो कम भी डाल सकते हो। अगर आपको मेथी दाना में ज़्यादा कड़वाहट जो है पसंद है, तो आप थोड़ा कम भी 1 गिलास भी डाल सकते हो। अगर आपको क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए और मीठापन भी थोड़ा चाहिए तो आप 2 गिलास डाल लीजिए। ये हम कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी लगती है, बच्चे भी खा लेते हैं ये तो। जब लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे तो नाश्ते का नाश्ता और सुबह सुबह चाय के साथ एक लड्डू हम खा सकते हैं। ये आपको एनर्जी भी देता है, एनर्जी बूस्टर है
और पेन किलर भी है, इससे जो हमारी दर्दें हैं वो भी ठीक होती हैं, सर्दी भी कम होती है। ये देखिए अभी ये बिल्कुल सूखा कम है और ये थोड़ा थोड़ा गीला होने लगा है। घी मैंने बिल्कुल कम डाला है, अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप ज़्यादा घी डाल सकते हैं, मैं फिर से कह रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत कम घी डाला है। ऑलमोस्ट मैंने बस 4 चमचे डाला है अभी तक। इसका मतलब है ये देखो, ये बिल्कुल और 5 मिनट लगेंगे तो बन जाएगा। और मैंने इसमें मगज भी डाले हैं क्योंकि ये याददाश्त बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। ये बच्चे भी खा सकते हैं, ब्रेन के लिए एक बूस्टर माना जाता है इसको। ऐसे भी कच्चा भी हम लोग खा सकते हैं, या नमक डाल करके हल्का सा फ्राई करके, सूखा ही फ्राई करके भी खा सकते हैं। जैसे कभी भी भूख लगे तो ये खा सकते हैं हम लोग, और कुछ खाने, फास्ट फूड खाने की बजाय। अब हमारे घर में सुबह सुबह नाश्ते में एक लड्डू चाय के साथ खाया जाएगा। सर्दी कम हो जाएगी और जो दर्द बर्द होती है वो भी ठीक होती है। और मैं बताना भूल गई दोस्तों, ये शुगर के लिए रामबाण है। आज कम से कम 75% लोग जो हैं, एज का कोई मतलब नहीं है, शुगर से परेशान हैं। तो ये हम अगर ऐसे लड्डू खाते हैं, ये भी खाए जाएंगे, गर्मी में ये नहीं खाए जा सकते, इससे शुगर का लेवल बहुत नीचे आ जाएगा। आप ट्राई करके देखिए ये। और अब हमने क्या करना है, ये जो मगज हैं इनको ज़्यादा हीट नहीं चाहिए। मैं मगज इसी आटे में डाल रही हूँ, इसी आटे की हीट से ही ये मगज जो हैं वो भुन जाएंगे। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं इसमें, ये लड्डू में भी दिखेंगे। आप चाहो तो और घी डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि मुझे घी कम रखना है। वही कहीं कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए, कहीं ज़्यादा कैलोरीज ना आ जाए, और मोटापे से तो सभी घबराते हैं। इसलिए मैं इस हिसाब से बना रही हूँ कि इसको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाए। ये देखिए अब इसमें टक टक की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे मगज हैं वो बिल्कुल तैयार हो रहे हैं लड्डुओं में जाने के लिए। अब आटे के बाद मैं मेथी दाना जो भिगो के रखा हुआ है उसको भी घी में थोड़ा भूनूंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन चीज़ बहुत अच्छी बनती है। अगर जो हम फुल फ्लेम पे बनाते हैं, जब ज़्यादा तेज़ आंच कर देते हैं तो ये जल जाती है और इसका स्वाद बिल्कुल नहीं रहता, ना ही इसके न्यूट्रिएंट्स पूरे रहते हैं। तो जिस टारगेट के लिए हम बनाते हैं वो पूरा नहीं हो पाता, हमें अपना टारगेट भी पूरा करना है। अब ये आटा अच्छे से भुन गया है और जो मैंने मगज डाले थे वो भी इसमें बड़े अच्छे जो है रोस्ट हो गए हैं। और जो थोड़ी देर पहले मैंने गोंद जो थोड़े से 2 चम्मच घी में फ्राई की थी, 50 ग्राम गोंद, मैं उसको थोड़ी सी बारीक कर रही हूँ। वैसे ये बड़ी क्रंची लगती है जब दांत के नीचे आती है, लेकिन मैं थोड़ी सी इसको बारीक कर रही हूँ। और अब मैं इसको भी इसी में ही, इस आटे में ही डालने जा रही हूँ, ताकि अगर कोई थोड़ी बहुत ही कच्ची रह गई हो तो वो इसके साथ पक जाएगी। और इसको डालने के बाद सिर्फ मैं 1 मिनट ही चलाऊंगी। और गैस की फ्लेम को कर देती हूँ बंद। और इसको मैंने डाल देना है किसी दूसरी प्लेट में। और अब मैं भूनूंगी मेथी दाना जो मैंने पाउडर बना के दूध में भिगोया हुआ है। इसमें इतनी गरमाइश रहती है कि ये अपने आप ही, अगर थोड़ी बहुत ही कच्ची रह गई होगी कोई भी चीज़, मगज या गोंद, अपने आप ही पक जाएगी। वैसे मगज तो बहुत अच्छे से हो गए हैं और जो गोंद भी बहुत अच्छे से इसके साथ मिक्स हो गई है। वैसे ऑलमोस्ट पहले ही पकी हुई थी, लेकिन अब और ज़्यादा अच्छे से जो है वो थोड़ी बारीक हो गई है। अब मैं गैस की फ्लेम को करती हूँ बंद और इसको मैं शिफ्ट कर रही हूँ इस थाली में। ये
ये जाएगा इस थाली में। ये आटा, ये गोंद, ये मगज। और अब मैंने इसी कढ़ाई को धोना नहीं है, इसी कढ़ाई में ही मैंने मेथी दाना जो है उसको थोड़े से घी में भून लेना है। पहले ये फुल क्रीम में जो मैंने बड़े ध्यान से पकड़ना, इसको हाथ जलने का डर भी रहता है। ये देखिए, ये इसका जो हैंडल है कढ़ाई का गर्म हो चुका है और जो मैं अच्छे से इसमें डाल रही हूँ। ये मैं अब सारा इसमें डाल दूंगी। देखिए, बिल्कुल थोड़ा भी नहीं छोड़ना है। ये जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है जी। जॉइंट पेन, शुगर और घुटना दर्द, कंधा दर्द, ये सब के लिए बहुत अच्छी एक मेडिसिन की तरह ही होती है। सर्दी में सब कोई लोग कुछ ना कुछ बनाते हैं और ये एक दवाई की दवाई है और खुराक की खुराक है। अब मैं बिल्कुल सिम पे रखूँगी। अब डालते हैं इसमें हम थोड़ा सा घी। ये मैंने आटा जो है भून के रखा है, ये मैंने कढ़ाई से निकाल के इसमें डाल लिया है। इसी में मैंने गोंद डाल दी है और मगज भी पहले ही डाल दिए थे, इसको अलग से फ्राई नहीं किया। इसी में ही बहुत अच्छे हो गए। देखिए कितना प्यारा इनका कलर आ रहा है और कितने अच्छे दिख रहे हैं इसमें। आटे का कलर बहुत अच्छा हो गया है। अब देखिए, मैं आपके सामने ये 2 ही चम्मच घी डालूंगी और ये हमारे अपने ऊपर है, हमने कितने घी में बनाना है। ये देखिए, बस ये 2 चम्मच घी डाल दिया और अब हम इसमें शिफ्ट करेंगे। ये जो हमारा मेथी जो है वो मैं अब ऐसा करती हूँ, चम्मच से इसको डाल रही हूँ। ये देखिए, ये टाइट हो चुका है थोड़ा, लेकिन ये इसके अंदर जाने के बाद घी में अपने आप ही ये पतला हो जाएगा। ये देखिए, पीसेस बन चुके हैं इसके। थोड़ी सी गैस हम मीडियम पे करके घी को पिघला सकते हैं। अब इसमें जाएगा ये मेथी दाने का पाउडर जो मैंने कल रात को दूध में भिगोया था। इसमें दूध की भी जो है न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। और ये देखिए, ये मेथी दाना मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं गैस कर रही हूँ बिल्कुल सिम। डालने के बाद अभी हमें लग रहा है कि पीसेस बने हुए हैं, थोड़ी देर के बाद बिल्कुल मुलायम हो जाएंगे। इनका भी कलर जो है भूनने के बाद ब्राउन हो जाएगा और ये खिले खिले से हो जाएंगे। तो मैं अच्छे से इसको मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको भी लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनूंगी। बस इसमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए। ये अच्छे से मैंने इसमें डाल दिया है चम्मच से। अब मैं इसी से ही इसको जो है थोड़ी सी घी में फ्राई करेंगे, बिल्कुल शैलो फ्राई। ये देखिए, तो थोड़ी देर के बाद अपने आप ही एक खिला खिला सा पाउडर बन जाएगा। फ्रेंड, ये जो मेथी दाने का पाउडर दूध में मिक्स किया था, ये दूध में भिगो के रखा हुआ था, ये देखो इसका कुछ इस तरह का हो जाएगा। इसको बनाने के लिए हमें कम से कम 15-20 मिनट चाहिए।
तो ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका, देखिए कैसे खिला खिला सा है। जब हमने इसमें डाला था तो बिल्कुल टाइट था, और मैंने बिल्कुल 1 चम्मच बड़े वाला घी डाला है, इसलिए मुझे इसको भूनने में ज़्यादा टाइम लगा है। तो ये घी में ही भूनना है थोड़ा सा। देखिए बिल्कुल अब कढ़ाई से बिल्कुल नहीं चिपक रहा, इट मीन्स ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसको गुड़ की चाशनी बना के उसमें डालेंगे, और फिर आटा और गोंद और मगज जो बनाए थे वो डालेंगे, और उसके हम लड्डू बनाएंगे। मिलते हैं आपको 5 मिनट के बाद। अब हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे, और इसको बिल्कुल सिम फ्लेम पे बनाना है। लगातार ये कड़छी चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। और यहाँ एक बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि हमने इसमें पानी और कुछ भी नहीं डालना, घी भी नहीं डालना। खाली गुड़ को तोड़ के, ये मैंने तोड़ के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं ताकि जल्दी से ये पिघल जाए। और हम ज़्यादा मीठा नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि ये शुगर के लिए भी है, और उतना ही मीठा डालेंगे जितना हमें सूट करे। ये जो मैंने मेथी दाना अच्छे से भून के रखा था, और आटा भी, इसको तकरीबन 5 मिनट लगेंगे। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। अब चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है, इसको 5 मिनट ही लगे हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह की होनी चाहिए। अब इसमें पहले हम जो मेथी का मैंने दूध में पाउडर डाल के पीस करके तैयार किया था वो डालेंगे, और इसको अब हमने जल्दी जल्दी इसको मिलाना है ताकि जो हमारी गुड़ की चाशनी है वो जम ना जाए। मैं हेल्प ले रही हूँ अपने पतिदेव की। और अब इसमें मिक्स करना है वो जो मैंने आटा और मगज और जो गोंद करी थी, धीरे धीरे करके डालते जाएंगे। और अब ये सब इसमें इसको जल्दी जल्दी करना है ताकि ये जो गुड़ है ये जमे ना। और ये देखिए अब मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल लड्डू बनाने के लिए तैयार है। और अब मैं इसको इसमें शिफ्ट कर लूँगी। किसी भी बड़े बर्तन में हम कर सकते हैं, और लेकिन इसको मिलाना अच्छे से है। जितना फटाफट मिला सकते हैं उतना अच्छे से मिलाना है ताकि ये जो गुड़ है जमे ना, और अच्छे से जो मीठा हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो ऐसे इसको अच्छे से मिलाने से जो है वो मिक्स हो जाएगा। ये देखिए यहाँ ज़्यादा था, मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, मैंने इस साइड को किया है। अब किनारों को अच्छे से खुर्च करके इसी में डाल देना। अब जो लड्डू बिल्कुल आराम से बन जाएंगे। चलिए अब बनाते हैं लड्डू। अपनी मर्जी के अनुसार जितना भी बड़ा साइज हम चाहें इसका रख सकते हैं। अब हम इसको इसमें पलट लेंगे। ये देखिए मैंने इसमें बड़े बर्तन में डाल लिया है, और अब मैं इसको डाइनिंग टेबल पे बैठ के आराम से बनाऊंगी। दिखाती हूँ आपको।